अस्सलाम वालेकुम। फॉरेन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ देगी पुलाव बिरयानी की रेसिपी। जी हाँ, ये एक किस्म की बिरयानी है, लेकिन ये पुलाव के मेथड से तैयार की जाती है और इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल देगी बिरयानी जैसा आता है। आप जब इसको ट्राई करेंगे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा ये कितनी ही ज़बरदस्त देगी पुलाव बिरयानी बनकर तैयार होती है। तो इसके लिए वीडियो को आपने एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलिए जी, इस मज़ेदार देगी पुलाव बिरयानी की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर ले लिया है जी एक अदद बाउल और सबसे पहले हम मैरिनेट करेंगे चिकन को, और जिसके लिए यहाँ पर लिया है 1 कप के बराबर दही। ये दही घर का बना हुआ है, ये लिया है मैंने 1 कप, और 1 कप दही को मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और दही के अंदर हम बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैंने ऐड किया है 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट है और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट है। 2 टीस्पून ग्रीन चिली पेस्ट है। ये सब्ज़ मिर्चें हैं जिनको मैंने दरदरा सा कूट लिया था। और अब इसके अंदर शामिल होगा जी 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर। दोनों को रोस्ट किया हुआ है, भुना हुआ है, और फिर इसको मैंने पाउडर फॉर्म में लिया है। और यहाँ पर लिया है जी मैंने 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला, जो कि घर में मैंने खुद रेडी किया हुआ है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बिरयानी मसाला लिया है मैंने 2 टेबलस्पून, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और यहाँ पर जी मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्च और 1 टेबलस्पून नमक। नमक इसके अंदर मैं अभी थोड़ा ही ऐड करूँगी, बाद में जाकर जब मैं चावल इसके अंदर ऐड करूँगी फिर ऐड करूँगी। अब क्या करेंगे, जितने भी स्पाइसेस हैं इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बस यही स्पाइसेस हमारी बिरयानी के अंदर शामिल होंगे, जो कि मैंने दही के अंदर शामिल किए हैं। इनको अच्छा सा मैरिनेट करेंगे चिकन के साथ। चिकन मैंने यहाँ पर लिया है जी हाफ़ केजी, जो कि इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है, और इस साथ अच्छा सा हम मिक्स करेंगे। यहाँ पर लिए हैं जी मैंने 3 अदद छोटे साइज़ के आलू, जिनको मैंने दरमियान से कट किया है, ज़्यादा छोटा कट नहीं करना। उनको अच्छा सा वॉश किया है, पील ऑफ किया है, और उसके बाद मैंने 1 कप पानी लिया था और उसके अंदर 1 टीस्पून ज़्यादा कलर डाला था, येलो कलर डाला था, और उसको मैंने आलू के साथ अच्छा सा मिक्स किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे आलू येलो कलर के हो चुके हैं, जो कि बिरयानी में बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। आलूओं को भी चिकन के साथ हम मैरिनेट कर लेंगे और अच्छा सा इसको मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ। इसको भी मैरिनेट करने के लिए हम रख देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। इसके साथ जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। यहाँ पर मैं इसको रेस्ट दूंगी तकरीबन 1 घंटे का, और 1 घंटे बाद यहाँ पर मैंने ले लिया जी एक पैन में मैंने शामिल किया है हाफ़ कप ऑयल। फ्लेम ऑन है, और यहाँ पर कुछ खड़े मसाले हैं जो कि इसके अंदर ऐड होंगे। तेज़पात है जिसके अंदर दालचीनी का एक टुकड़ा है, बादियान का फूल है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, ज़ीरा है, थोड़ी सी सौंफ है, और लौंग है, काली मिर्च हैं। जितने भी खड़े मसाले होते हैं थोड़े थोड़े से आप ले लीजिए और इसके अंदर शामिल कर दीजिए। ऑयल में थोड़ा सा हम इसको कड़कड़ाएंगे। जैसे ही कड़कड़ाने की आवाज़ आने लगेगी तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे जी प्याज, जो कि लिए है मैंने 1 कप के बराबर 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनको मैंने रफली कट किया हुआ है और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। अच्छा, प्याज को यहाँ पर अच्छा सा कलर देंगे, ब्राउन सा कलर देंगे, सोते नहीं करेंगे इसको। जब इसका ब्राउन कलर आ जाएगा तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए जी, यहाँ पर ब्राउन कलर आ चुका है, इसका अच्छा सा खूबसूरत सा प्याज का कलर आ चुका है। तो अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे टमाटर, जो कि मैंने छोटे साइज़ के 3 अदद टमाटर लिए थे और उनको मैंने रफली कट किया हुआ है, शामिल कर दिए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने नहीं इसके अंदर शामिल किया, क्योंकि वो हमने मैरिनेट किया हुआ है चिकन के साथ। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने खड़े मसाले ऐड किए हैं, प्याज ऐड किया है, टमाटर ऐड किए हैं, और टमाटर को थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। जैसे ही ये देखिए जी टमाटर सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे तो हम इसके अंदर मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देंगे, जो कि हमने सबसे पहले मैरिनेट किया था। और ये देखिए जी टमाटर अच्छे से सॉफ्ट होना शुरू हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर मैरिनेटेड चिकन मैंने ऐड कर दिया है, आलू भी ऐड कर दिए हैं जो कि हमने चिकन के साथ मैरिनेट किए थे। और अब इसको मैं अच्छे से बाउल को साफ़ कर लूँगी, और इसके अंदर ऐड करने के बाद जी स्पैचुला की मदद से इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। ये देख सकते हैं वीडियो में अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा, और इसको हम कुक होने के लिए रख देंगे जब तक कि चिकन हमारा अच्छे से टेंडर नहीं हो जाता और जो हमारे आलू हैं वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। और पानी इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं होगा, क्योंकि जो दही इसके अंदर ऐड किया है उसी में ये अच्छे से कुक हो जाएगा। अगर ज़रूरत पेश आए तो इसके अंदर 1 कप पानी का ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर 10 से 15 मिनट के लिए जी मैंने इसको मीडियम लो फ्लेम पर अच्छा सा कुक किया है, और आप देख सकते हैं वीडियो में हमारे जो आलू हैं, चिकन है, वो अच्छे से यहाँ पर सॉफ्ट हो चुका है। अब इस स्टेज पर इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून इमली का, और 4 से 5 मैंने लिए हैं ड्राई आलू बुखारा, जो कि पुलाव बिरयानी में बहुत मज़े के लगते हैं। थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद यहाँ पर इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। यहाँ पर मैंने चावल लिए हैं 3 कप, और पानी में
डाल दूंगी 6 कप। 2 कप चावल हैं तो 4 कप पानी इसके अंदर शामिल होंगे। जितने कप आप चावल लेंगे उतनी डबल क्वांटिटी में इसके अंदर पानी ऐड होता है। तो यहाँ पर 3 कप चावल थे तो 3 कप चावल के साथ मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी 6 कप। ठीक है, डबल क्वांटिटी में इसके अंदर मैंने पानी ऐड किया है। और यहाँ पर जी मैं अब इसको क्या किया है, मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद जी इसको हम पकने के लिए रख देंगे। जैसे ही पानी में बॉयल्ड होना शुरू होगा पानी, तो फिर मैं इसके साथ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने इसको कर दिया है कवर और पानी का बॉयल्ड होने का वेट करेंगे। देख सकते हैं जैसे ही पानी बॉयल्ड होना शुरू है तो इसके अंदर मैं शामिल करने जाऊँगी चावल, जिसको तकरीबन 1 घंटा पहले मैंने भिगो दिया था। बासमती के चावल थे जिनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था और चावलों से पानी मैंने निकाल लिया है। और अब इस चावलों को मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और बड़ी एहतियात के साथ हमने चावलों को इसके अंदर ऐड करने हैं। और ज़्यादा चावल जब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ज़्यादा हमने स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स बार बार नहीं करना। हमारे जो चावल होते हैं वो इस तरह टूटते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्के हाथों से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। और इस स्टेज पर आप नमक भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि नमक कम है तो आप इस स्टेज पर नमक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और बहुत ही हल्के हाथों से मैं स्पैचुला की मदद से, आप देख सकते हैं वीडियो में, इसको मिक्स कर रही हूँ। ज़्यादा इसको मिक्स बिल्कुल नहीं करते इस स्टेज पर, वरना जो चावल होते हैं वो टूट जाते हैं, वो बिल्कुल भी हमारे चावल खिले खिले नहीं बनते। और आप देख सकते हैं जब इसमें पानी रह जाए 1 कप के बराबर तो हम इसको लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में जैसे ही चावलों में 1 कप पानी रह गया है, यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगी, इसकी जो फ्लेम है वो लो कर दूँगी और इसको मैं कवर कर दूँगी और 6 से 7 मिनट के लिए मैं इसको लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दूँगी। और ये देखिए जी माशाल्लाह से हमारे यहाँ पर पुलाव बिरयानी रेडी हो चुका है। लास्ट पे मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर जो येलो कलर है वो इसके ऊपर हम थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं पुलाव बिरयानी की रेसिपी। तो यहाँ पर हमारा जो पुलाव बिरयानी है वो रेडी हो चुका है। एकदम परफेक्ट देगी पुलाव बिरयानी यहाँ पर मैंने रेडी किया है। आप यकीन जानिए बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट होने वाला है, क्योंकि ये मैंने बिल्कुल परफेक्ट जो देगी पुलाव बिरयानी होती है वो आपके साथ शेयर की है। और उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और यहाँ पर जी मैं इसको कर रही हूँ डिश आउट और आपको मैं दिखाना चाह रही हूँ इसके जो आलू थे वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, जो चिकन था वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह वीडियो में हमारे जो चावल हैं कितने ही खिले खिले रेडी हुए हैं। कुछ टिप्स हैं जो कि आपको फॉलो करना होती है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की हैं। बस आपने इसके अंदर जो स्पैचुला से चावलों में बार बार आपने इसको मिक्स नहीं करना, जो चमचा है वो चावलों में बार बार नहीं आपने चलाते रहना, बस 1 से 2 बार चलाना है, वो भी बिल्कुल हल्के हाथों से। और यहाँ पर जी मैंने कर लिया है अपनी पुलाव बिरयानी को डिश आउट। और ये देखिए जी इसकी लुक ये लग रही है ना देगी चिकन पुलाव बिरयानी की रेसिपी एकदम परफेक्ट, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। इसकी लुक, इसका कलर, इसका जो टेस्ट है, एकदम देगी चिकन पुलाव बिरयानी रेडी है हमारी। और मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी जब आप इसको ट्राई करेंगे। और सेम इसी प्रोसेस के साथ आपने इसको ट्राई करना है और ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और यहाँ पर जी मैं अब इसको करूँगी जी टेस्ट। और यह देखिए जी इसके चावल माशाल्लाह से कितने ही खिले खिले से और एकदम परफेक्ट सॉफ्ट हैं और बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट और खिले खिले से हमारे जो देगी पुलाव बिरयानी है रेडी हो चुकी है। और इसका टेस्ट भी एकदम परफेक्ट आया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक रेसिपी है जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।